यूट्यूब देखने वाले व्यूवर्स को हम सब फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के ब्लॉग का आगाज़ उस रब्बे कायनात के बाबरकत नाम से करती हूँ जिसने ये कायनात पैदा फरमाई और इस कायनात में तरह तरह की चीज़ें बनाई। जैसे ही जी हर जगह पर समर स्टार्ट होता है तो सब लोगों की कोशिश होती है कि वो पानी में थोड़ी देर के लिए टाइम गुजारें। तो पानी के लिए जो है वो कुछ वाटर पार्क में जाते हैं और कुछ नेचुरल जो नहरें वगैरह होती हैं उनमें जाके थोड़ी देर के लिए इंजॉय करते हैं। जैसे पाकिस्तान में भी लोग नहरों में जाके गर्मियों में नहाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी जी गर्मी काफ़ी अब ज़ोरों शोर से है। और इस गर्मी में कहीं भी जो आउटडोर पार्क्स होते हैं वहाँ जाने को दिल नहीं करता, इतनी तेज़ धूप होती है। तो घूमने फिरने में भी जो है वो इतनी धूप लगती है। तो हमने भी सोचा जी आज हम भी अपनी गर्मी को थोड़ा सा ठंडा कर लें। तो जी आज हम भी आए थे एक वाटर पार्क का विज़िट करने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ इस मौसम में यही एक वाहिद इंटरटेनमेंट होती है कि बच्चे यहाँ पर जो है वो बहुत इंजॉय भी करते हैं और बहुत एक उनकी एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि स्विमिंग एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे जी ये स्लाइडें और काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारे राइड्स लगे हुए थे बच्चों के लिए, लेकिन ये वाली साइड जो थी ये बड़ों के लिए थी। तो यहाँ पर ये सारिम को अपना जहाँ कराटे सीखने के लिए वो जाता है ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ से एक ये मोटू सा लड़का उसका दोस्त था जो इसको मिल गया और ये इसी के साथ इंजॉय करता रहा है। तो ये साइड थी थोड़ा बड़े लोगों के लिए उन्होंने बनाई हुई, यानी सारी जितना बच्चा तो इसमें इजीली जो है वो मूव कर लेता था, लेकिन ज़ैनब और इब्राहिम को बहुत डर लग रहा था, वो आगे नीचे तक नहीं जा रहे थे। तो फिर हमें पता चला कि बहुत छोटे बच्चों के लिए दूसरी साइड पे जो है वो स्विमिंग पूल एक बनाया हुआ है। तो हम बच्चों को लेके फिर दूसरी साइड पर चले गए थे। सारिम यहाँ पर बहुत मज़े से जो है वो स्विमिंग कर रहा था। अभी इसको स्विमिंग करनी नहीं आती, अभी मैंने इसकी ट्रेनिंग के लिए जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है कि ये ट्रेनिंग करे स्विमिंग की। तो बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है स्विमिंग करना भी। तो अभी सिर्फ इसको खुद से ही ये हाथ पांव चलाने आते हैं। तो ये फिर इसका फ्रेंड इस साइड पे आ गया था, तो ये बॉल के साथ जो है वो दोनों खेलने लग गए थे। तो जहाँ पर भी बच्चों को जो है वो अपने फ्रेंड्स मिल जाएं तो वो फिर अपने बहन भाइयों को छोड़ के उनके साथ खेलना शुरू हो जाते हैं। तो सारिम को भी ऐसे ही इसके साथ खेल के मज़ा आ रहा था। मैंने कहा आप इधर रहो, तो हम इसको ना लेके इब्राहिम और ज़ैनब को दूसरी साइड पे जा रहे हैं, लेकिन सारिम भी हमारे साथ दूसरी साइड पे ही आ गया। तो ये जो छोटा इस साइड पे बना हुआ था बच्चों का, इसमें देखें कितना कम पानी है और बच्चे इतना इंजॉय कर रहे थे इस साइड पे। बड़े इजी जो है वो थे, यहाँ पर हमें इनको पकड़ना नहीं पड़ता था क्योंकि पानी बहुत कम था। तो बच्चे जो हैं वो बड़े इजीली इसमें मूव कर रहे थे। तो सारिम भी फिर इसी साइड पे आ गया, क्योंकि उसको भी फिर इधर ही मज़ा आ रहा था कि जिधर ये दोनों जो हैं वो कर रही हैं, खेल रही हैं और स्विमिंग कर रही हैं, मैं भी उसी साइड पे जो है वो जाऊं। तो यहाँ पे सारा ये बच्चों का था, छोटे बच्चे थे बहुत, और इस साइड पे बहुत अच्छा भी था। हम भी बहुत इजी थे, क्योंकि ये नॉर्मली इस कंट्री में जो है बच्चों को किसी भी स्विमिंग पूल पे लेके जाना बहुत मुश्किल काम है और बहुत ही जो है वो नामुनासिब काम भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पूल्स के ऊपर आपको पता है कि किस टाइप की जो है वो गैदरिंग होती है। तो ये बच्चों वाली साइड थी, बिल्कुल ही हट के एक साइड पे उन्होंने बनाया हुआ था। इस साइड पे सिर्फ बच्चे ही स्विमिंग कर रहे थे और वो भी बहुत छोटे छोटे बच्चे थे सारे। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा था। ये साथ में उन्होंने बच्चों के लिए छोटा सा प्लेग्राउंड बनाया हुआ था कि जब स्विमिंग से थक जाएं तो नीचे ये सैंड थी और इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें, उन्होंने स्लाइड्स वगैरह राइड्स लगाए हुए थे। तो बच्चे उधर से थकते थे तो इधर आके बैठ जाते थे। तो बच्चों ने बहुत जो है वो यहाँ पर इंजॉय किया, उनको बड़ा वो खुशी हुई और बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा था कि वो स्विमिंग करके या इन चीज़ों से थक रहे हैं, बल्कि हम थक गए थे और हम कहते थे थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, निकल आओ पानी से। लेकिन ये लोग जो हैं ये नहीं बिल्कुल भी थक रहे थे। तो ये हर जगह पे जाके तो इन्होंने हर जो है वो इनका जितनी स्लाइड्स लगी हुई थी वो भी सारी ली। फिर उसके बाद सारी दोबारा से ये उसमें पूल में चले गए। यहाँ एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे अगर बच्चों को स्विमिंग ना आती हो तो काफ़ी सारे स्कूल्स होते हैं जो बच्चों को स्विमिंग की ट्रेनिंग देते हैं, और अगर स्कूल्स के अंदर ऐसी फैसिलिटी ना हो तो फिर वो लोग 3rd या 4th क्लास से बच्चों के लिए जो है वो हमें एक लेटर भेजते हैं कि इनको जो है वो स्विमिंग की कोचिंग करवाई जाए और ट्रेनिंग करवाई जाए। तो बच्चे जो हैं वो फिर लाजमी उनको स्विमिंग जो है वो सीखनी पड़ती है, क्योंकि इनके काफ़ी ज़्यादा जो है वो जब समर में टूर होते हैं
हैं बाहर के, तो वो स्विमिंग पूल्स में भी बच्चों को लेके जाते हैं ताकि वो स्विमिंग करें, और ये एक किस्म की वो एज अ एक्सरसाइज उसको करवाते हैं। तो यहाँ पर ये है कि बच्चों को जो है वो हर चीज़ में एक्टिव रहना पड़ता है, और मैं ख़ुद पर्सनली ये कहती हूँ कि मुस्लिम जो है उसको हर चीज़ में एक्टिव रहना चाहिए, यानी वो अपने इस्लाम में, दुनिया में और दीन में दोनों में एक्टिव हो, दोनों में पार्टिसिपेट करे, लेकिन अपनी हदूद, अपने दायरे के अंदर रह के। यहाँ पर मुझे अपनी एक फ्रेंड की बहुत ही अच्छी बात याद आई। उसने कहा कि एक मुस्लिम को जो है आजकल की दुनिया में ऑलराउंडर होना चाहिए, उसको हर चीज़ आनी चाहिए, हर चीज़ में उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, सिर्फ अपनी लिमिट्स के अंदर रह के जितनी हमें दीन ने इजाज़त दी हुई है। तो यहाँ पे जी मैंने बच्चों को बोला कि आके अब कुछ खा लो आप लोग, क्योंकि इतनी स्विमिंग करके जो है वो भूख लगना शुरू हो जाती है। तो वो इस शर्त पे जो है वो स्विमिंग पूल से बाहर आए थे कि हम लोग जो है वो खाना खा के फिर दोबारा उसी में ही जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आप बैठ के खाना खाओ। तो ये मैं घर से ही खाना सारा रेडी करके ले आई थी। यहाँ से हमने सिर्फ जो है वो फ्राइज़ लिए थे, क्योंकि यहाँ पे बाकी चीज़ें जो हैं वो हमें उनका डाउट रहता है कि हलाल नहीं होंगी, तो इस वजह से हम लोग बाहर से अगर कोई चीज़ लेनी भी हो तो सिर्फ फ्राइज़ लेते हैं, या फिर हलाल फूड मिल जाए तो फिर वो भी हम ले लेते हैं। बच्चे जब भी कहीं आउटिंग पे जाते हैं तो उनका दिल नहीं करता कि वो कुछ खाएं पिएं, बस उनको जुनून चढ़ा हुआ होता है कि हमने बस घूमना फिरना है, या फिर वो स्विमिंग के लिए गए हैं तो जस्ट स्विमिंग ही करनी है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि जब तक खाना नहीं फिनिश करोगे आप लोग दोबारा पूल में नहीं जाओगे, जो फिनिश करेगा वो ही सिर्फ जाएगा। तो इसलिए अब इन्होंने खाना शुरू कर दिया था। तो बच्चों को जो है वो कह कह के चीज़ें खिलानी होती हैं। आजकल बच्चे जो हैं वो जितना उनको कहो तो उतना ही कम खाते हैं। ये हर मदर का जो है वो ये परेशानी होती है और एक इशू बना हुआ होता है। आखिर में दुआ गो हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की ये इंटरटेनिंग वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और अपने प्यारे से कमेंट से हमें इनकरेज भी किया करें, और ये भी बताया करें कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। और चैनल पर जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।